वरिष्ठ साहित्यकार एवं राष्ट्रवादी मुसलमान और भारतीय दर्शन के साहित्यकार एवं मैथिली भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवि आचार्य फजलुर रहमान हाशमी की 12वीं पुण्यतिथि हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के सभागार में 20 जुलाई गुरुवार को आयोजित की गई। समारोह का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के कर कमलों द्वारा किया गया, जबकि वरिष्ठ अतिथि के रूप में बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य इम्तियाज अहमद करीमी थे। बाल साहित्यकार असद आजाद के पुस्तक मेघ देवता का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम के अंत में कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। पटना में आयोजित सम्मान समारोह में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी और वरिष्ठ साहित्यकार मतरेश्वर झा को उनके मैथिली सेवा के लिए सम्मानित किया गया। वहीं बेगूसराय के वयोवृद्ध साहित्यकार व अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य कस्तूरी झा को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार व मुक्तक सम्राट अशांत भोला को हिंदी साहित्य सेवा के लिए कोलकाता से आए उर्दू के मशहूर शायर अशरफ याकूब को उनकी उर्दू सेवा के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व वायु सैनिक अधिकारी अनुश्रवण समिति के जिला उपाध्यक्ष SM अकील अख्तर को सांप्रदायिक सौहार्द में उल्लेखनीय कार्यों के लिए नवाजा गया। बाल साहित्यकार सैयद असद आजाद को बाल साहित्य में योगदान के लिए आचार्य फजलुर रहमान हाशमी स्मृति सम्मान से विभूषित किया गया। समारोह के उद्घाटनकर्ता पद्मश्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर सभी मनीषियों को अंगवस्त्रम स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2100 रुपए की सम्मान राशि देकर सम्मानित किया गया। आयोजित स्मृति सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी थे आचार्य फजलुर रहमान हाशमी। न केवल मैथिली, हिंदी और उर्दू के मनीषी, विद्वान और समर्थ साहित्यकार थे, बल्कि भारतीय दर्शन के अनुग्रहित एक राष्ट्रवादी मुसलमान भी थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन उनके स्मरण करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि साहित्य में, विशेषकर मैथिली साहित्य में आचार्य हाशमी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल थे। समारोह में मुख्य अतिथि और बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य इम्तियाज अहमद करीमी ने कहा कि आचार्य हाशमी ऐसे ही एक पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने भटके हुए लोगों को अपने साहित्य मार्गदर्शन किया। सम्मेलन में मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर तौकीर आलम, सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार प्रोफेसर अली इमाम और बच्चा ठाकुर समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया। आगे देखिए वक्ताओं ने क्या कहा। इस फंक्शन में शामिल होने के लिए एक तरह से हमको हम लोग फजलुर रहमान साहब के यहाँ श्रद्धा अर्पित करने के लिए आए हैं यहाँ पर, और उनके लड़के, उनके सारे संबंधी लोग इस फंक्शन को, वो लोग भी आए और सब लोग मनाए इसको। बहुत विद्वान थे ही, लेखक थे, सब कुछ थे। भाइयों, ये जो फंक्शन है इसमें यही है, केवल उनके प्रति श्रद्धांजलि तो अर्पित हम लोग करते ही हैं, लेकिन हमारे जो गेस्ट लोग आए हैं वो भी उत्साहित होंगे कि हिंदी साहित्य को कैसे आगे बढ़ाना। और हम समझते हैं कि इस स्तर को छोड़, इस जगह को छोड़ करके और कहीं हम नहीं देखते हैं कि हिंदी की प्रगति के लिए कुछ की जा रही है। और यहाँ पर आप सभी लोग बहुत दूर से आए हैं, आरा से, छपरा से, सब जगह से, और सब लोग मिल करके और जहाँ भी जाएंगे प्रगति करेंगे हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का जो प्रगति होगी तभी देश की उन्नति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। बारे में मैं पहले से जानता था कि ये मैथिली के बड़े आदमी, लेकिन बाद में पता चला जब उनकी जीवनी देखने का मौका मिला कि ये अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, पाली और मैथिली इतनी सब्जेक्ट्स के जानकार थे, जिसमें 2-3 पे तो उन्होंने मास्टरी हासिल थी, उनको कमाल का उस पर अबूर रखते थी। बाकी चीज़ें भी उनकी उसी तरह से मशहूर थी।
तो एक दफ़े में एक आदमी अगर वो इतने साहित्य के बारे में जान रहा है और अपनी उसमें प्रतिष्ठा रखता है तो ये उस व्यक्ति के लिए बड़ी बात हो सकती है। और हम लोगों के लिए भी बड़ी बात है कि बीइंग ए मुस्लिम, वो जितना बार मुझे मालूम है कि वो मैथिली के पहले मुसलमान शायर थे जो इतने प्रसिद्ध हुए, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने उन्हें जाना। तो ये और भी गौरव की बात है और यहीं से गंगा जमुनी तहजीब की झलक मिलती है, जिसके लिए बिहार और बिहार के सपूत पहले से मशहूर हैं। आज हिंदी साहित्य सम्मेलन में लंबे दिनों के बाद 1974 के आंदोलन में मेरा इधर आना जाना हुआ करता था मुजफ्फरपुर से। आज बहुत दिनों के बाद इत्तेफाक से यहाँ पे आने का इत्तेफाक हुआ। आकर के मुझे बेहद खुशी हुई। सबसे पहली बात खुशी इस बात की है कि एक ऐसे लीडर से मुलाकात हुई जो भारत सरकार के मंत्री थे, उससे भी बड़े, वो मंत्री तो हो गए, बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और इतना बड़ा डॉक्टर हमारे बीच मौजूद है। भारत सरकार का मंत्री होना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितने बड़े वो डॉक्टर हैं। स्पेशली कालाजार से जिस वक्त हिंदुस्तान और स्पेशली बिहार के लोग जो मर रहे थे, उस पर जो काम है डॉक्टर सी पी ठाकुर का, वो शायद भुलाया नहीं जा सकता आने वाले लंबे दिनों तक। वो पहले आदमी थे जिन्होंने काम किया जिससे बिहार के लोगों की जान बची। तो इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ आज इस स्टेज से कि आपने एक बड़ा काम किया। अभी कुछ देर पहले परवेज साहब बोल रहे थे कि कुछ करिएगा तब ना लोग आपको याद रखेगा। तो इन्होंने तो वो मंत्री काल के काम को सामने भी रखा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि इन्होंने जीवन बचाने का काम किया, उस पर रिसर्च किया और डाउन टू अर्थ, एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है डाउन टू अर्थ। एक इतना बड़ा आदमी हो, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखता रहा, ये इससे भी बड़ी बात है। और घोड़ी सकरा के इलाके का जो लोग भी आता था, उस इलाके से बिलोंग करता, उससे डॉक्टर साहब अपने जिस वक्त उनकी रोडिंग प्रैक्टिस थी उससे भी फीस नहीं लेते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, फीस लेना ही नहीं। गरीब से तो बहुत इलाके के लोगों का नहीं लेते थे। तो ये सब है डाउन टू अर्थ होने की पहचान, और यही पहचान है बड़े आदमी होने की पहचान। और यही खूबियाँ कमोबेश डॉक्टर हाशमी साहब, जिनके लिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हैं, उनके अंदर भी पाई जाती थी कि इतना बड़ा साहित्यकार जिससे साहित्य एकेडमी का अवार्ड मिला हो। बहुत सारे अवार्ड उनके पास हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा साहित्य एकेडमी का अवार्ड मेरी नज़र में अहमियत रखता। वो आदमी भी हमेशा डाउन टू अर्थ रहा और नीचे की तरफ देखता रहा, जिनके लिए आज हम सब लोग जमा हुए हैं। तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। फजलुर रहमान हाशमी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं कि मैथिली भाषा में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो एक अच्छे साहित्यकार थे और साहित्यकार का काम पथ प्रदर्शन का होता है, रास्ता दिखाने का होता है, मानव जीवन में हौसला बढ़ाने का होता है। सही और गलत के बीच वो ध्रुव तारे की तरह मानव की रहनुमाई करता है। इसलिए साहित्यकार का बहुत महत्वपूर्ण है। यकीनन आज हमारे बीच बिहार के गौरव डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं, तो ये साहित्यकार के लिए भी, हम सब लोगों के लिए एक बड़ी बात है। तो डॉक्टर दोनों में लगता है, सर डॉक्टर हैं और जो हमारे लेखक हैं वो भी डॉक्टर हैं। सर इलाज करने के डॉक्टर हैं, बीमारी को दूर करने के डॉक्टर हैं, और ये साहित्यकार जो है वो समाज की बुराई को दूर करने वाले डॉक्टर हैं। तो हर साहित्यकार का महत्व है, चाहे वो हिंदी के साहित्यकार हो, मैथिली के साहित्यकार हो
या किसी भी भाषा के साहित्यकार हों, उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो पथ प्रदर्शक होते हैं, वो इलाज करने वाले होते हैं समाज को। जब हम रास्ता भटकते हैं तो वो रास्ता दिखाने का काम करते हैं। हिंदी भाषा ये हिंदी साहित्य सम्मेलन में है, यकीनन वो मैथिली के आचार्य थे और कवि थे, और उनको याद करना, अपने साहित्यकार को याद करना, अपने बुजुर्गों को याद करना हम सब की जिम्मेदारी है। ये बड़ी बात है, चाहे उनके परिवार के सदस्य हों। हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से अध्यक्ष और इनके सभी सदस्य मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो एक साहित्यकार को यहाँ आप याद करते हैं। आचार्य फजलुर रहमान हाशमी स्मृति सम्मान प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष साहब, संचालनकर्ता, इस प्रोग्राम के उद्घाटनकर्ता, हम लोगों के गार्जियन, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड पैमाने पर देश के नाम रोशन करने वाले, पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जाने वाले भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर साहब, बिहार लोकसभा आयोग के सदस्य इम्तियाज़ करीमी साहब, फजलुर रहमान हाशमी सम्मान समारोह के संयोजक और उनके पुत्र AR आज़ाद साहब, शकील साहब और स्टेज पे बैठे तमाम मेहमान एजाज़ी, मेहमान खुसूसी, हम सभी लोगों का और आए हुए तमाम मेहमानों का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूँ। मैं सैयद अकील अख्तर, उपाध्यक्ष जिला अनुशमन समिति सैनिक कल्याण बेगूसराय एवं पूर्व वायुसेना अधिकारी। मुझे देश और देश के बाहर भारत सरकार की जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से सेवा करने का मौका मिला और मैंने बेहतरीन सेवा की। उस सेवा के दौरान मुझे कई अवार्ड से नवाजा गया। उसके लिए उस वक्त भी और आज भी मैं दिल की गहराई से भारत सरकार का, अपने महकमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। आने के बाद सिविल लाइफ में मैं 2005 को डिस्चार्ज दिया। 17 साल का अर्सा मैंने सेना में दिया। 2005 से मैं समाज के बीच जुड़ा रहा और समाज के अंदर अमन शांति का पैगाम देता रहा। जहाँ भी कोई मामला हुए मैंने कदम को आगे बढ़ाया, लोगों ने लब्बैक कहा, वहाँ अमन कायम हुई। लोगों को विश्वास है, खासकर जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे समाज में रहने वाले, उनको विश्वास है कि अकील अख्तर अगर कुछ बोल रहा है तो इंसाफ की बात बोलेगा, बेदाग बात बोलेगा। ये जाति देखेगा, ये धर्म देखेगा, ये मोहल्ला देखेगा, ये टोला देखेगा। मैं इंसाफ के दामन पकड़ के अल्लाह को हाजिर व नाजिर जान के मैं बोलता हूँ। हिंदू हमारे भाई हैं, इनसे हमारे खून का रिश्ता है। ये बात मैं कोई डर के नहीं बोलता हूँ, कोई कमजोरी में नहीं बोलता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए बोल रहा है कि मोदी जी से डरे हुए। अरे इकबाल ने रामचंद्र जी के बारे में एक नज्म लिखी है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। एजाज इस चिराग हिदायत का यही, रोशन तेरा शहर रहे जमाने में शाम हिंद। उस वक्त कौन मोदी जी थे, ये उनकी सियासी पार्टियां थी, किस डर में रामचंद्र जी की तारीफ कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि भारत हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। करता सीवी ठाकुर जी और अनिल सुलभ जी और वीसी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इन महान शख्सियतों के साथ एक मंच पर आज मैं बैठा हूँ। तो आचार्य फजलुर रहमान हाशमी हमेशा से कहते थे कि उनकी साहित्यिक साधना किसी पीर फकीर की साहित्यिक साधना से कोई कम नहीं थी। वह अक्सर एक बात कहा करते थे कि साहित्य समाज को संवारने में कंघी का काम करता है, और वो हमेशा साहित्यिक साधना को समाज और साहित्य को आगे बढ़ाने का, आगे ले जाने का एक जरिया मानते थे। वह हमेशा से ही एकता, गंगा जमनी तहजीब धारा
और भाईचारे में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जब से साहित्य में साधक की कमी होने लगी, वैसे ही समाज को अलग अलग तरह की बुराइयों ने जकड़ लिया और तब से ही नफरत की खेती होना शुरू हो गई। लोगों ने नफरतें फैलाना शुरू कर दिया और उस वक्त जब नफरतों की खेती हो रही थी, तब एक शख्स अपने लेखन से, अपनी रचनाओं से, अपनी बातों से, अपने ज्ञान से समाज में प्यार बांटने का काम कर रहा था और वो शख्स आचार्य फजलुर रहमान हाशमी थे। वह हमेशा से इस सांप्रदायिक सौहार्द की भावना रखते थे। बचपन से ही उनमें एक अलग भावना थी, भाईचारे की, एकता की, गंगा जमनी तहजीब धारा की। उनके बचपन का एक किस्सा है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जब देश बंटवारे पे था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंट रहे थे, तब आचार्य हाशमी के एक चचा पाकिस्तान चले गए थे। तो दूसरे चचा ने भी कहा कि हम लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये गुफ्तगू आचार्य हाशमी ने सुनी। तब उन्होंने आके अपने पिताजी से कहा कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान का खुदा अलग है? क्या हम सिर्फ पाकिस्तान में सुरक्षित रह सकते हैं? क्या वहीं हमारा खुदा हमारी हिफाजत करेगा? क्या हम हिंदुस्तान में हमारा खुदा हमारी हिफाजत नहीं करेगा? ये बात एक बाल अवस्था में एक बालक कर रहा है, सोचने की बात है। और यही नहीं, निरंतर उनकी इस सौहार्द की भावना का विकास हुआ। उन्होंने हदीस की व्याख्या करी तो गीता का अनुवाद किया। उन्होंने उस समय दूरदर्शन और आकाशवाणी पर रामकथा सुनाई, जिस समय इसका कोई प्रचलन नहीं था। उन्होंने हदीस की अच्छी बातें बताई, कुरान की बातें बताई, तो उन्होंने गीता की बातें बताई। उन्होंने बताया गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहती है। उन्होंने दोनों धर्मों की जो ग्रंथ हैं उनको मतलब समझाया कि हम वो सभी जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सब एक ही चीज़ सिखाते हैं कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अगर आपको समझना है तो उसे एक इंसान की तरह समझिए, उसे अपने समझिए, एक इंसान समझिए, किसी को किसी धर्म से मत पहचानिए, उसे अपने एक इंसान होने की वजह से पहचानिए। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आचार्य हाशमी जी ने जितने अवार्ड जीते, जितने पदों पर वो रहे, उससे ज़्यादा उन्होंने दिल जीते हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने लोगों के दिलों पे वो विराजमान रहे हैं। अवार्ड तो हर कोई जीत जाता है, पर दिल जीतना बहुत मुश्किल कार्य है और आचार्य हाशमी ने दिल जीतने का काम किया है। वो एक सोच बनकर आज भी सबके बीच में जीवित है। जो सोच उन्होंने रखी, जो साहित्यकारों को उन्होंने समझाया, जो अपना पैगाम दिया कि साहित्य जो समाज का दर्पण कहा गया है, उसका काम समाज की बुराइयों को सामने लाना है, समाज के लिए कार्य करना है, किसी व्यक्ति के लिए कार्य करना नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए साहित्य नहीं लिखना है, समाज के विकास के लिए कार्य करना है, एकता के लिए कार्य करना है। जो भारत देश, हमारा जो देश है, वो एकता के लिए जाना जाता है, वो गंगा जमनी तहजीब धारा के लिए जाना जाता है। और साहित्यकारों का ये काम है कि इस एकता को, इस गंगा जमनी तहजीब धारा को हमेशा बनाए रखने के लिए अपना योगदान देते रहे। कि ये बात सब जानते हैं कि भारत का साहित्य और भारत के साहित्यकारों में इतना दम है कि उन्होंने अंग्रेजों को भी दांतों तले चने चबा दिए थे। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आचार्य हाशमी की जो सोच उन्होंने हमें दी है, हम सब उसका हमेशा पालन करेंगे, उनकी बातों का ध्यान रखेंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।